नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। भारत सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों और बहुत बड़ी अपडेट है 2024 के अंदर। आयुष्मान मित्र अगर आप बनना चाहते हैं दोस्तों और आप चाहते हैं कि आप आयुष्मान मित्र के अंदर अपना वो पद ग्रहण करें, तो आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसका, और आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, बहुत सारी जानकारी आज आपको आयुष्मान मित्र बनने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए बड़ा जरूरी और हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी आयुष्मान मित्र के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के साथ अप्लाई करिए, तभी जाकर आपको फायदा होगा। अगर आप इसके अंदर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको इसके अंदर 15,000 से 30,000 रुपए जो है सैलरी भी मिलती है दोस्तों। आप इसके अंदर आवेदन कैसे करेंगे, चलिए मैं इसकी पूरी जानकारी देता हूं, फिर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको काफी सारा फायदा होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आयुष्मान मित्र की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो परिचय है ये आप परिचय पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस परिचय को नहीं पढ़ेंगे और ना इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये उनके लिए घाटा हो जाएगा। पहले आप इसकी जानकारी को पढ़िए, इसकी सारी जानकारी को समझिए, फिर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको फायदा होता है। एक पहल आयुष्मान मित्र, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारा लक्ष्य है लगभग 55 करोड़ भारतीयों तक फ्री और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद पहुंचाने के लिए आयुष्मान मित्र की परिकल्पना की गई है दोस्तों। आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है, देश का कोई भी नागरिक आयुष्मान मित्र बन सकता है। अब दोस्तों मैंने इसका परिचय इसलिए बताया क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये समझने वाला है भी। आयुष्मान मित्र की परिकल्पना की गई है, यानी कि आयुष्मान मित्र को लिया जाएगा और भारत का कोई भी नागरिक आयुष्मान मित्र बन सकता है। शर्त यह है कि उसकी स्टडी +2 होनी चाहिए, वो 12वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी शहर का हो, बस वो भारत का होना चाहिए, सब कुछ चलेगा दोस्तों। चलिए मैं इसके रजिस्ट्रेशन करने की पूरी जानकारी आपको देता हूँ। वैसे अगर मैं इस पोर्टल की बात करूँ दोस्तों कि हम इसमें ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, तो ये जो पोर्टल है अभी तक यह स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। इससे पहले देखिए, अगर मान लो बाई चांस मैं वीडियो टाइम टू टाइम नहीं बना पाता हूं तो आपको ये जानकारी देना मेरा एक कर्तव्य है। आयुष्मान मित्र आईडी बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं प्रक्रिया आपको बता दूंगा तो जब भी यह पोर्टल खुलता है तो सबसे पहले आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आवेदन करेगा उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। जो ये बात है ध्यान से सुनने वाली है दोस्तों। आपको इस पोर्टल पर आना होगा। पोर्टल पर आने के बाद देखिए दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही पोर्टल खुलता है तो सबसे पहले आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा, वो दर्ज कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और आपके आधार कार्ड पर भी एक OTP जाएगा, यानी कि जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उसके ऊपर एक OTP जाएगा। आपको दोनों दर्ज करके आपकी KYC कंप्लीट कर लेनी है और आप सफलतापूर्वक अपना आयुष्मान मित्र आईडी जनरेट कर लिया है। जैसे ही जनरेट हो जाता है तो आप इसके वेब पोर्टल में काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं वेब पोर्टल का आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे यह पोर्टल ऑनलाइन होगा, जैसे ही पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन करना जो स्टार्ट कर देगी सरकार कि हम अब इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो इसका जो पोर्टल होगा इसकी मैं जानकारी आगे आपको दूंगा कि पोर्टल में आपको किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से आपका जो आयुष्मान मित्र है इसके अंदर आपका चयन किया जाएगा। तो जो पोर्टल खुलेगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो जैसे ये पोर्टल खुलेगा तभी मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दे पाऊंगा। इसकी और मैं जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे कि अगर इसमें अगर पद की बात करें दोस्तों, तो इसमें काफी सारे पद भी हैं जिसमें आपका चयन होगा। अब कौन कौन से पद में आपका चयन होगा, चलिए मैं आपको पद बता देता हूं कि कौन कौन से पद में आपका चयन होगा और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ क्या काम करना होगा, क्या आपकी ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, या आपकी परीक्षा होगी नहीं होगी, यह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर भी मैं इस प्रकार के अपडेट है वो डालता रहता हूं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आयुष्मान मित्र के लिए जो पद है ना, आपको नर्स का मिल सकता है, स्टाफ का, डॉक्टर का, फार्मिस्ट का, वार्ड बॉय का, टेक्नीशियन का, पैरामेडिकल स्टाफ का। अगर दोस्तों इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है ना किसी प्रकार का, तो आप जब भी ऑनलाइन करोगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको उस एक्सपीरियंस को जरूर शो करना है
ताकि आपको सबसे पहले लिया जाए दोस्तों। इसके जो मुख्य जो बातें है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 लाख आयुष्मान मित्र है वो तैनात किए जाएंगे और इनका जो कार्यकाल है ना, जो समय रहेगा, यानी कि आने वाले 5 वर्ष में 10 लाख रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे। और दोस्तों जो आयुष्मान मित्र बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी जो सैलरी है 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का उनका वेतन रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई आयुष्मान मित्र के प्रत्येक मरीज पर 50 रुपए का जो सेंसिटिव भी प्रदान किया जाएगा। अगर वो मान लो आयुष्मान कोई कैंडिडेट है और उसका मान लो कोई मरीज के हिसाब से वो अपना काम करता है तो 50 रुपए उसको अलग से दिए जाएंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में 1 लाख मित्रों की भर्ती हेतु करार किया गया है दोस्तों। यानी कौशल जो विकास जो विभाग है ना स्वास्थ्य मंत्रालय वाला, उसके हिसाब से भी आपको 1 लाख जो भर्ती है उसका उन्होंने करार किया गया है दोस्तों। अब एक बात और इसमें बता दूं आपको कि 20,000 आयुष्मान मित्र की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों इस वर्ष, यानी 2024 के अंदर बात करें। पहले चरण में लगभग 10,000 आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। देश भर के 20,000 अस्पताल केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत जोड़े जा रहे हैं। अन्य पदों पर भी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यानी दोस्तों आयुष्मान मित्र है उसके अंदर तो आपको पद मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप आवेदन करते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो डाटा है आपका अच्छा रहता है, तो आपको अन्य कोई पद भी है वो भी आपको मिल सकता है, उसके भी अवसर है आपके पास। आयुष्मान मित्र के लिए प्रत्येक जिले में एक ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब मान लो आप ट्रेनर हो, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी दोस्तों आयुष्मान मित्र पद के लिए। जैसे ही अगर आप चयनित हो जाते हो तो जिसकी जिम्मेदारी कौशल विकास मंत्रालय की होगी, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपकी एक परीक्षा भी होगी दोस्तों। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपकी परीक्षा होगी। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो तब जाकर आपका चयन होगा दोस्तों, याद रखिए। चलिए इसके ना मैं आपको पात्रता बता देता हूँ। आपको मैं पात्रता बताने के बाद इसकी जो मुख्य आपके कार्य बताऊंगा। आयुष्मान मित्र के लिए आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। आयु की अगर बात करें तो 18 से वर्ष जो 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 35 वर्ष से ऊपर वाला कोई आवेदन नहीं कर सकता, 18 से नीचे वाला कोई आवेदन नहीं कर सकता। आवेदक को स्थानीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए कि कुछ भी अगर लिख के आपको किसी ने दे दिया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर का आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, मान लो कि बेसिक कंप्यूटर है, कई बार कुछ फाइलें होती है ट्रांसफर करनी होती है या फिर कॉपी पेस्ट करना होता है, कोई कुछ ऐसी जानकारी होती है सिंपल सी, यानी कि आपको जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से। आवेदक को आयुष्मान भारत योजना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आवेदक को आयुष्मान भारत का पूर्ण ज्ञान है, यानी कि आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है दोस्तों इसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी आयुष्मान कार्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए, मरीज के बारे में, अगर इलाज के बारे में, हॉस्पिटलों के बारे में, अगर आयुष्मान का जो क्राइटेरिया कितना है, कितने कितने जो सेंटर में ये चल रहा है, सभी की जानकारी होनी चाहिए। सभी प्रकार से मतलब आपको अच्छे तरीके से कहाँ का आयुष्मान कार्ड का क्या क्या इलाज हो रहा है, सभी प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको इसके आयुष्मान मित्र के कार्य आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आयुष्मान मित्र के कार्य क्या रहेंगे। आयुष्मान मित्र देश भर के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जो आयुष्मान भारत योजना है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि आयुष्मान जो हमारा कार्ड बनाया हुआ है, जो गोल्डन कार्ड हमारा बनाया हुआ है, या आयुष्मान मित्र की जो मेन जो देश भर में जो शुरू की गई है इस योजना को, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मरीजों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कई मरीज हैं उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं कि उनका डाटा कैसे चेक किया जाए, या उसको क्या बीमारी है या क्या इलाज कराना है, किस प्रकार का इलाज कराना है, तो इस प्रकार की जो आपको उसमें काम करने का मौका है और आपको उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निकटतम सीएससी या अस्पताल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता करना, मरीज को अस्पताल में इलाज कराने में सहायता करेंगे। आयुष्मान मित्र को क्यूआर कोड के माध्यम से पहचान पत्र की स्थापित की जांच करनी होगी। अब दोस्तों आपका जो आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, जो आयुष्मान कार्ड बना हो गया, तो इसकी इस प्रकार से जांच करनी होगी। कोई मरीज अगर इलाज के लिए आता है तो उसकी जांच करनी होगी, कागज कार्रवाई समझ लो आप, उस प्रकार की आपको जांच करनी होगी। इसके बाद आपको डाटा जो भी डाटा आपको मिलता है, क्या बीमारी, क्या सिस्टम है, इसका नाम गलत है या क्या क्या कुछ सिस्टम है, मतलब आपको जांच करने के बाद जो भी डाटा है वो बीमा एजेंसी को आपको भेजना होगा दोस्तों। तो ये तो भाई आपके आयुष्मान मित्र के कार्य रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आप जो बात करें कि आयुष्मान
मित्र है उसके जो अगर अप्लाई करते वक्त आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फिर आपको अंदर क्या अपलोड करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन करोगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत जरूरी चीज है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जरूर होगी दोस्तों। तो इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लास्ट का जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये आप अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि इसी पॉइंट के बेस पर आपको लिया जाएगा। बाकी की आप जानकारी कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। इससे पहले आप पहले ही कर लीजिए। फिर अब आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 12वीं मार्कशीट, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब मैं आपको इसके अंदर आधार कार्ड का बारे में सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जन्म से आधार कार्ड बना था और उसने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है, तो वीडियो मैंने अपडेट के लिए डाल रखा है, आप उसे वॉच कर अपडेट कर सकते हैं। अगर उसे नहीं कर सकते तो आप आधार सेंटर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर आपके पैन कार्ड का डाटा है आधार कार्ड से मैच नहीं होता है, तो आप इसे सही करवा लीजिए। किसी भी सीएससी के पास जाकर आप इसे सही करवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच नहीं करता है, आपकी 12वीं की मार्कशीट मैच नहीं करती है दोस्तों, तो ये भी डाटा आप सही करवा लीजिए, मार्कशीट के हिसाब से आप करवा लीजिए, आप करवा सकते हैं। यह सब थी जानकारी आयुष्मान मित्र बनने की। अगर आप भी आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या बिंदु, क्या इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास रहना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप आयुष्मान मित्र बन सकेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ मेरी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर और अपना आयुष्मान मित्र बन सके दोस्तों। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों।